निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर, जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। प्रश्न 2, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। उत्तर, जल की जितनी मांग है उसके तुलना में जल की कमी होना जल की दुर्लभता कहलाता है। ये बढ़ती जनसंख्या, जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के कारण उत्पन्न होता है। प्रश्न 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौकायन तथा मछली पालन में मदद मिलती है, जबकि बाढ़ के मैदानों में बनाए जाने वाले जलाशय वहां मौजूद वनस्पतिजात और प्राणीजात के विनाश का कारण हैं। स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से हाथ धोना पड़ता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। टांका आकार में बड़ा होता है तथा ये सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवां छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नालों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नालों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनाता है। टांका भूमिगत कमरों को ठंडा रखने में भी सहायता करता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। प्रश्न 2, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। उत्तर, भारत में वर्षा जल संग्रहण के परंपरागत तरीकों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव के लगभग 200 घरों में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। धन्यवाद।